हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं आज पार्ट नंबर 2 में। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एक पार्ट पहले ऑलरेडी कवर कर लिया। यहाँ पे हमने देखा था चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। होता है क्या एग्रीगेट डिमांड, हमने इस चीज को पढ़ लिया है, उसके एग्जम्पशंस हमने पढ़ लिया है। और फिर बात करें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है और उसी ग्राफ हमने कवर कर लिया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करूं तो पहले मैं समझना हो कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और फिर इसमें दो तरीके से हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे। एक होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पे हमारा होता है, और दूसरा हमारा होता है एस और आई यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमारा होता है। हमें दोनों कुछ कवर करना अपनी क्लास के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हुए कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा शॉर्ट रन की पहले बात करें आपसे, आखिर शॉर्ट रन होता है क्या आपका। तो हमारे स्टूडेंट शॉर्ट रन का मतलब समझिए। देखिए शॉर्ट रन क्या है, बहुत ही कम समय, ठीक है। लेकिन कीन्स ने, क्योंकि देखो पूरी थ्योरी किसकी है बच्चे, कीन्स की है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। तो देखो ध्यान समझना, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन के अंदर में। इसे दिया था कीन्स ने। किसने दिया है? कीन्स ने। उनके हिसाब से शॉर्ट रन एक ऐसा समय है, या कहो शॉर्ट रन के अंदर में क्या होता है। शॉर्ट रन के अंदर में आपकी जो आउटपुट है, यानी जो आप कितना सामान बनाई जा रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट की हम बात करें, इसको डिटरमाइन केवल और केवल कौन करेगा? एम्प्लॉयमेंट करता है। यानी क्या, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा सामान बनेगा, ज्यादा आउटपुट होगा शॉर्ट रन के अंदर में। और अगर एम्प्लॉयमेंट कम कर दोगे आप, अगर लोगों को जॉब पे नहीं रखोगे आप, तो आउटपुट आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। शॉर्ट रन का मतलब उन्होंने ये समझाया हुआ है अपना। अब आप कहोगे सर टेक्नोलॉजी तो होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती क्या? माय डियर बच्चे, टेक्नोलॉजी को कीन्स ने कांस्टेंट माना हुआ है। क्या किया हुआ था? कांस्टेंट। उनके हिसाब से केवल रिलेशन है इस चैप्टर में या शॉर्ट रन के अंदर में, तो केवल क्या है? आउटपुट का है, एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट बढ़ेगा कब? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बात समझ गया? सब बहुत अच्छे से आपने सबको समझा दिया। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। पूरे चैप्टर में हमें बच्चे पढ़ना है इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। तो देखिएगा इक्विलिब्रियम दो तरीके से हमारे बच्चे होते हैं। पहला एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई के। अच्छा बच्चे, एग्रीगेट सप्लाई को इस चैप्टर में हम इनकम ही बोलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई में बोलूं चाहे मैं क्या बोलूं, इनकम बोलूं, दोनों सेम है इस चैप्टर के अंदर में। और एक अपना एग्रीगेट डिमांड, तो ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा क्या होता है आउटपुट के अंदर इक्विलिब्रियम में, वो होता है S इज इक्वल टू आई। बच्चे S का मतलब सेविंग और I का मतलब इन्वेस्टमेंट। अभी आप समझ जाओगे, थोड़ा सा मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चे, ये आप ये मत सोचना, देखो है क्या ना, ऐसा कहा जाता है कि दोनों अलग अलग है, बट बच्चे दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। सर कैसे? मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ 1 मिनट के अंदर में। देखो बच्चे, मैंने क्या समझाया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम। बच्चे बताओ, इनकम को, ये इनकम है ना, हमने आपको पढ़ाया था। इनकम क्या होती है लास्ट क्लास में? या तो कंज्यूम होती है बच्चे, या तो सेव होती है। बराबर? बच्चे बताओ, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में। तो सर वो होता है C प्लस आई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से C कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एज इज इक्वल टू आई। बताओ, यही तो चीज लिखा है यहाँ पे, अलग है क्या? नहीं सर। तो कहते अलग अलग है, बट है एक ही। आप देखो, मैं आपको समझा दिया। आपको बात क्लियर है क्या? सर बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जम्पशन पढ़ा दिया, तो मैं उस पर दोबारा जाके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए जितनी पहले क्लासेस हो चुकी हैं बच्चे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। पूरा कंप्लीट सब कुछ मिलने वाला आपके चैनल पे। तो जो वीडियोस आने वाली है, या अगर बच्चे आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो हो सकता है कि तब तक वो वीडियोस और भी आ गई हों। सभी वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे, तो आप एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी आप जानते ही हो, माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह। अब आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे। अब देखो हमें यहाँ पे है क्या ना, हमें मेनली इस चैप्टर के अंदर में और इस वीडियो के अंदर में हमें ये सीखना है कि इक्विलिब्रियम होता है कैसे बच्चे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इनके अलग अलग ग्राफ कैसे बनते हैं, और तब मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल। आओ
तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखो एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चे। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब बच्चे इनकम ही हमारा होता है, और मैं आपको पढ़ाया हुआ था पहले भी इनकम कैसे लेते हैं इस चैप्टर के अंदर में, हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। तो ये बच्चे क्या हो गया आपका, ये एग्रीगेट सप्लाई बोलो चाहे इनकम बोलो, हमेशा यहाँ से शुरू होगा। तो इसका ग्राफ आप समझ गए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बिल्कुल सर, अब आगे बढ़ जाओ बच्चे। अब देखो दूसरा ग्राफ क्या समझना है हमको, एडी का। ये ग्राफ थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चे, तो ध्यान समझना। एडी के ग्राफ देखो कैसे बनता है हमारा। तो देखो एडी ग्राफ कैसे बनेगा, आप इसको तो खींचोगे हर बार। हाँ मुझे जरा बताओ बच्चे, एग्रीगेट डिमांड जो हमारा होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एग्रीगेट मतलब सभी डिमांड को जोड़ दिया जाए। पर्टिकुलर डिमांड होता है, और जब हम पूरी इकोनॉमी के डिमांड को जोड़ देते हैं बच्चे तो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। और पूरे इकोनॉमी का मैंने क्या कहा, पूरी इकोनॉमी के डिमांड को जोड़ दो। अब पूरी इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर भी आता है, गवर्नमेंट भी आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है, और कंज्यूमर भी आता है ना। तो हम सभी की डिमांड को जोड़ना होता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड है, ठीक है, टू सेक्टर मॉडल है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम दो ही चीज को लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि हम लोग से एग्रीगेट डिमांड में केवल सी और आई लेते हैं, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर वाला, और आई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट, यानी कि कौन, जो प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्यों हम इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे बच्चे। बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो ध्यान समझिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई दो, आई क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आई मतलब क्या होता है बच्चे, आई मतलब होता है प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा ध्यान रखिएगा, देखिए इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं हमारे, दो तरीके के। कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चे। एक होता है हमारा इंड्यूस्ड, एक होता है इंड्यूस्ड, और एक होता है बच्चे ऑटोनोमस। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड और एक होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। बात समझ गए कि आप, बिल्कुल सब बहुत अच्छे से समझ गए। देखिएगा इंड्यूस्ड क्या होता है आपका, इंड्यूस्ड मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा। तो जब आपका इनकम बढ़े और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, क्या, जब इनकम बढ़े और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो उसे कहते हैं बच्चे इंड्यूस्ड। ये इंड्यूस्ड हो गया फिगर है हमारा, इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे बच्चे आपका हमेशा देखो ध्यान रखिएगा, हमेशा पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर में, मैक्रो के अंदर में नीचे एक्स एक्सिस के पास में इनकम आता है हमारा, और क्या आता है, आउटपुट आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं इनकम या कहो आउटपुट का इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो क्योंकि नीचे इनकम और आउटपुट आ चुका है तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा, नो डाउट। तो जब इनकम बढ़ रहा है, देखो इनकम बढ़ा हमारा, इनकम जब इतना हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो जब इनकम बढ़ेगा, इनकम इतना था, इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, और इनकम बढ़ा तो यहाँ ले जाओ इनकम, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो जब इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, उसे इंड्यूस्ड कहते हैं। और ऑटोनोमस क्या होता है हमारा बच्चे, जब इनकम, आपकी इनकम कुछ भी हो, आउटपुट कुछ भी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या रहे, कांस्टेंट रहे हमारा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हम इसे कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बात समझ गए क्या, बिल्कुल। तो दोनों हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन बच्चे हम अपने इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि केवल और केवल हमारा कौन सा ऑटोनोमस वाला है। हम पूरे चैप्टर को समझने से मान के चलेंगे इन्वेस्टमेंट किस तरीके का हमारा है यहाँ पे, ऑटोनोमस वाला। समझ गए क्या, बिल्कुल। देखो हम फिलहाल बात करेंगे किसकी ग्राफ की बात करेंगे, एडी की ग्राफ की बात करेंगे। तो देखिए ये मेरा हो गया आई कौन सा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और कौन सा इन्वेस्टमेंट है ये बच्चे, ऑटोनोमस वाला है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में दो चीज आता है हमारा, सी और आई आता है हमारा, तो हमें क्योंकि इसके ग्राफ में इन दोनों को बनाना पड़ता है, तो हमने पहले आई बना दिया, आई बन गया, हाँ सर बन गया। और कंजप्शन कैसे बनता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, ये है लाइन कंजप्शन की, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। बच्चे बात क्लियर है क्या, अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमेशा यहाँ से शुरू होता है, कभी ओरिजिन से शुरू नहीं होता। क्यों, लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि जब कोई पर्सन कुछ नहीं कमाएगा, उसकी जब इनकम जीरो हो जाएगी तो भी वो कुछ कमाएगा, तो भी वो कुछ कंज्यूम करेगा, कुछ वो खाए पिएगा। इसलिए हमेशा ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, ना कि यहाँ से। तो इनकम कुछ भी रहेगा, जीरो पे रहेगा, तभी कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसमें कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये लाइन मेरी सी की हो गई बच्चे, और ये लाइन मेरी आई की हो गई, क्योंकि हमें एग्रीगेट डिमांड की लाइन बनानी है और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ता है हमें। तो देखो ये कंजप्शन का बच्चे, और इसी में इतना पार्ट, ये जो आई वाला पार्ट है ना बच्चे, हम इसी में ऊपर जोड़ देंगे
तो ये बन जाएगा हमारा, ये एकदम स्ट्रेट बनाना है, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। तो ये हो गया एग्रीड डिमांड लाइन। तो ये कंजप्शन करता है, इन्वेस्टमेंट करता। अब जब 80 लाइन कैसे बनेगा, इसी में, इसी पार्ट में जब इस लाइन को ऊपर जोड़ देते हैं, ऐसे इसी में ऐड कर दो उतना, तो आपको क्या बन जाएगा, एग्रीड डिमांड बन जाएगा। अब देख के बनाना, अब इतना नहीं कि इतना आई हो और आप एग्रीड डिमांड बना दो इतना, ये नहीं, क्योंकि तो थोड़ा सा डिस्टेंस देखो, इतना है तो लगभग इतना ही होना चाहिए हमारा। अप्रॉक्स में कोई मेजर नहीं करेगा, बट दैट इज नॉट आल्सो करेक्ट कि आप इतना लंबा ड्रॉ कर दो, दैट इज इनकरेक्ट। बात क्लियर क्या, बिल्कुल। अब आओ, अब हम समझते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेरा होता है कैसे है। मैंने आपको समझा ही दिया फिगर कैसे बन रहा है मेरा यहाँ पे। तो देखो ये लाइन मेरी आई वाली थी, ये लाइन मेरी सी वाली थी जो मैंने बताई दी आपको। ये लाइन हमारी एग्रीड डिमांड वाली लाइन है जिसमें सी और आई जोड़ा गया है हमारा यहाँ पे। और ये जो मैंने यहाँ ओरिजिन से शुरू किया आपका, ये एग्रीड सप्लाई है जिससे हम लोग इनकम भी कहते हैं। तो दो बार हमें इक्विलिब्रियम सीखना है चैप्टर में, एडीएस पे भी सीखना है और एस और आई पे भी सीखना है। तो हम एस और आई वाले को बाद में कवर करेंगे आप लोगों के लिए, पहले हम कवर करेंगे पहले वाले को, एएस और एडी वाले को। बहुत ध्यान समझना है। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम उसी जगह पे हो सकता है हमारा जहाँ पे एग्रीड सप्लाई और एग्रीड डिमांड मीट करता हो। जहाँ पे दोनों बराबर होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम होगी इकोनॉमिक के अंदर में। अच्छा बहुत ध्यान समझना फिगर, देखो पूरा फिगर ध्यान समझिएगा। अच्छा फिगर बना कैसे, एकदम आसानी से फिगर बना, मैंने समझाई दिया आपको। पहले आई खींचोगे आप यहाँ पे सी खींचोगे आप, इसमें डिस्टेंस ऐड करोगे, ये हो जाएगा एग्रीड डिमांड और एग्रीड सप्लाई, यहाँ से ये खींच दो। ये कोई डाउट है क्या, नहीं लो वही फिगर मैंने बनाया आपके सामने, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो बस फिलहाल इसको देख लो, नीचे पार्ट को भूल जाओ, नीचे पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ इसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है बिल्कुल। तो देखो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा सर, इक्विलिब्रियम देखिए इस जगह पे मेरा इक्विलिब्रियम होगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे देखो एग्रीड सप्लाई वाला और एग्रीड डिमांड। अब सी और आई को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ एडी को देखो, केवल इस पॉइंट पे ये दोनों मीट किए हैं, हाँ सब मीट किए हैं यहाँ पे। इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या इक्विलिब्रियम हमारा है, यहाँ पे सब कुछ है, लेबर आउटपुट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सबका सब कुछ हमारा होता, इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा। अब एक बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं एक केस लूँ आपके पास कि इक्विलिब्रियम सिर्फ यहीं पे होगा हमारा, क्योंकि यहीं पे एडी और एएस और एडी मिले थे, सिर्फ इसी जगह पे इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैं केस लूँ कि अगर मैं इससे पहले जाता तो देखो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस पॉइंट से पहले एक बार देखो, ध्यान रखिएगा, मैं इस पॉइंट से पहले देखूं, जरा यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ध्यान समझिए इस चीज को, बहुत ध्यान समझना क्योंकि यही सबसे मेन पार्ट है आपका। अगर मैं इस पॉइंट से जब पहले दिखता, मैं पहले दिखता तो देखो बताओ इस पॉइंट पे ऊपर डंडी किसकी है सर, डिमांड। देखो इस पॉइंट पे बच्चे देखो डिमांड ऊपर है ना, डिमांड लाइन ऊपर है हमारी पड़ रही है, और सप्लाई लाइन, ये सप्लाई लाइन ये नीचे यहाँ पड़ रही है। मतलब क्या, मतलब ये कि डिमांड ज्यादा हो रहा है और सप्लाई कम हो रही है, यानी कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सामान ज्यादा डिमांड हो रहा है, लेकिन सामान सप्लाई में ही नहीं है। तो बताओ क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा या क्या किया जाएगा, सर डिमांड ज्यादा हो रहा है और सप्लाई में नहीं है, तो हम और गुड्स को बनाएंगे बच्चे, हम आउटपुट को और बढ़ाएंगे। और जब हमने क्या बताया था चैप्टर पहले स्टार्टिंग में, जब आउटपुट को बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट क्या डायरेक्टली रिलेशन है ना हमारा, आउटपुट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट कम एम्प्लॉयमेंट कम। तो देखो क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम थी, हम अपने आउटपुट यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ये y1 था, हम और बढ़ाएंगे और गुड्स को बनाएंगे और बनाएंगे और बनाएंगे, और फिर ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंच जाएगा। और जैसे यहाँ पे पहुंचेगा हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम था क्या, नहीं सर इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्रीड डिमांड और एग्रीड सप्लाई बराबर नहीं थे। बराबर होगा तभी ना होगा, यहाँ पे तो ज्यादा कम था ना, तो बराबर नहीं था हमारे बच्चे, तो हमने और बढ़ाया, तो यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आउटपुट बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, सबका सब बढ़ जाएगा हमारा, और हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अच्छा एक केस लेते हैं बच्चे, जरा इधर इधर देखो, इधर एक केस यहाँ पे लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखो एक बार, जरा देखो यहाँ पे केस। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सप्लाई ऊपर पड़ गया और डिमांड नीचे पड़ गया। हाँ सर ज्यादा सामान सप्लाई, बहुत ज्यादा सामान सप्लाई कर दी, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, डिमांड ही नहीं कर रहा, तो बताओ और गुड्स बनाओगे क्या, नहीं सर नहीं बनाएंगे। तो क्या करोगे, आउटपुट को कम करोगे, लोगों को जॉब से निकाल दोगे, एम्प्लॉयमेंट कम कर दोगे, तो जब कम कर दोगे तो फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाओगे और फिर से यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। इन नटसेल इन शॉर्ट पूरा इक्विलिब्रियम की कहानी केवल इसी पॉइंट पे हो सकती है। जब एक केस नीचे आते हैं, ये समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया। ज्यादा नीचे आओ तो देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया बच्चे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। सेविंग लाइन नीचे से बनती है हमारी, इन्वेस्टमेंट हमारी हमेशा यहाँ से बनती है। अब जहाँ देखो
इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है हमारा, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे बराबर आएगा बच्चे। जरा एक केस लेते हैं, इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, तो यहीं पे ना एस वाई मीट किया है बच्चे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे वो दे दिया इक्विलिब्रियम वाला। अगर एक केस बच्चे इससे पहले का लेते हैं, हम इससे पहले का केस लेते हैं, तो देखो आई ऊपर पड़ रहा है और एस नीचे पड़ रहा है, यानी क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है बच्चे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है और सेविंग कम, यानी कि लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा सेफ नहीं चाहते हैं, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें और सेविंग कम से कम हो। तो बताओ, जब लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना, पैसा सेव करना नहीं चाहते, तो क्या करोगे आप, और गुड्स तो बनाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया लोग इन्वेस्ट करेंगे, खरीद लेंगे, तो आप और बनाओगे। जब और बनाओगे तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ के चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ तक तो यहाँ पे तो बराबर नहीं था ना एस वाई। जरा एक केस इसके बाद करो, देखो बच्चे क्या यहाँ पे एस वाई बराबर है क्या, नहीं। यहाँ पे ऊपर क्या ऐसा, यहाँ पे एस सेविंग ऊपर है, इन्वेस्टमेंट नीचे है बच्चे, यानी लोग पैसा सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या और बनाओगे, नहीं भैया लोग तो चाहते हैं पैसा सेव करना, लोग तो खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो आप नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर से आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब कुछ घटा दोगे आप, और फिर सब इक्विलिब्रियम पे यहीं पे पहुंच जाओगे। लो, समझा दिया मैंने आपको इस ग्राफ को भी। अब मैं दोनों ग्राफ को अगर मैं मिला दूं तो भी आप समझ जाओगे। ज्यादा को जिस पॉइंट पे एडीएस मिलते हैं ना, उसी जगह पे एस और आई भी होता है। समझ गया बात? बिल्कुल, ये बहुत सिंपल था ग्राफ था, मैं दोनों समझा दिया है। अगर आप चाहोगे तो इसको और डिटेल में एक और पार्ट में ले आ दूंगा, जहां पे लोग इसके टेबल फॉर्म में भी सीख जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। बाकी वीडियो आपको लाइक करना है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना है। वीडियो को शेयर आप लोग नहीं कर रहे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई डाउट होगा तो पूछ देना है। बाकी नीचे सब कुछ दिया ही गया है, बाकी आपके पास कमेंट सेक्शन भी है, आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम लोग कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, बहुत कुछ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।